राइट, भारतीय ओरिजिन के, इनफैक्ट इसी G20 में भारतीय ओरिजिन के आई थिंक 3 तो 4 थे, बल्कि ऋषि सुनक इंग्लैंड, अजय बांगा प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ओके, मॉरिशस के प्रेसिडेंट, और मोदी जी को भी तो ऐड कर लिए, 4। जी। तो इन 29 लीडर्स में से 4 लीडर्स इंडियन ओरिजिन के थे, राइट। सिंगापुर, बाय द वे, सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर आया था 10 दिन पहले। सिंगापुर में इलेक्शन का हुआ है, जो उनका प्रेसिडेंट है वो इंडियन ओरिजिन का इलेक्ट हुआ है 70% वोटों से, मेजोरिटी से। तो अगर उनका प्रेसिडेंट आता तो 5 हो जाते। तो बट एक चीज याद रखिए, इंडियन ओरिजिन के जो भी लीडर्स हैं, ब्यूटीफुल इमोशनल कनेक्ट है, वो अपने को दामाद बनाते हैं, डेफिनेटली यस एंड ऑल। बट बॉटम लाइन कहिए, टॉप लाइन क्या कहिए, जो भी कहिए, वो अपने देश का धर्म निकालते हैं अपने देश के इंटरेस्ट में। एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, बाय द वे, इफ आई मे से, इंडियन ओरिजिन के जब लीडर्स पॉलिटिकल पोस्ट पे आते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कई बार कि उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको मौका मिल जाता है इनको अटैक करने का कि ये तो इंडिया की तरफ ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है। तो उसके चलते कई लीडर्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो बल्कि डबल कॉशियस हो जाते हैं कि मैं क्या कदम करूं इंडिया के साथ, ये ना देखा जाए कि मैं इंडिया की तरफ सॉफ्ट हो रहा हूं क्योंकि मैं वहां के ओरिजिन का हूं, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा गिव अवे कर दे रहा हूं, मैं नेगोशिएट नहीं कर रहा हार्ड। तो ऋषि सुनक भी आने से पहले उन्होंने कहा है, इंग्लैंड में एक स्टेटमेंट दी है, मैं बहुत हार्ड नेगोशिएट करूंगा अपने एफटीए के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कहीं लग गया वहां की मीडिया को या पॉलिटिकल अपोनेंट्स के, जो भी, कि भाई ये तो ऐसे नहीं, ये तो इसने तो गिव अवे कर दी डील में, इतना हमें ये नहीं करना चाहिए था, तो उनका तो पॉलिटिकल कैपिटल गया। तो इंडियन ओरिजिन के लीडर्स को थोड़ी बल्कि दिक्कत हो जाती है भारत के साथ एक कुछ फेवर कहिए या कुछ ज्यादा क्रिएटिव लीडरशिप लेने में।